कहलाए हमारी वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये नीले घोड़े वाला? कौन है ये शीश का दानी? क्यों जिस दरबार में सन 2000 से पहले हजारों भक्त आते थे, क्यों आज उसी दरबार में वो हजारों की संख्या लाखों में हुई, लाखों से अब करोड़ों में हो गई? ऐसा क्या है जो घर घर में पूजे जा रहे हैं? ऐसा क्या वरदान है जिसको देखो रोता हुआ जाता देखते हैं, लेकिन रोता हुआ आता नहीं देखते, हंसता हुआ आता है। सुनना प्रेमियों, सुनाने जा रहा हूं खाटू श्याम जी की वो अमर कथा। कह दो जय श्री श्याम। हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। नहीं यार सहा जाए, अब बोल कहा जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। चाहे ताली मत बजाना, चाहे मत गाना, लेकिन एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठा दो कि कथा सुना दीजिए। आओ जरा। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहा जाए। बोल सहा जाए, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, और ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके में हरि नंदलाल मेरो है, बाके में हरि नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। बाल घुंघराले थे, पर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा। भगवान कृष्ण ने एक नाम दिया था सूर्यदय। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनने की सोचता है। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में कुछ शक्ति पाने के उमंग जगी। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो, बधाई हो मौरवी मैया का, बधाई हो मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। ओ मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। ओ पांडवों के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। पांडवों
शक्ति पाना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। जो शंकर भगवान के भगत हो दोनों हाथ उठाकर कह देना भोले से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की 3 बाणधारी यो खाटू वालो सावरिया, यो खाटू वालो सावरिया, बांधा को बालनहारी। तो खर्चने का मन आता है और जब शक्ति आती है, जियो बेटा, ऐसे बसती है ताली, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। यहां तक कथा समझ आई सबको? हाथ उठा के बता देना, समझ आ गई? मां को कहने लगे मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां को लगा कि कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब उनके पास है, तो पांडव तो कमजोर होंगे। तो मां ने कहा जा बर्बरीक, युद्ध में लड़ने जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे हमने कि जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। इसलिए प्रेमियों जीतने की बात मत करना। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि खाटू वाले श्याम जी के भक्त को कोई हरा के चला जाए। हारे का सहारा। और दूसरी चीज जो भगवान ने मौरवी के मुख से निकलवाई कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तुम मना नहीं करेगा। हाथ जोड़कर बर्बरीक नतमस्तक होकर निकल पड़े। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की करते हैं, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते? नीले घोड़े का असवार, खटवाड़ा सावरी। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर, चारों दिशाएं, तीनों लोग हिल उठे। बर्बरीक नीले घोड़े का असवार, खटवाड़ा सावरी। भीष्म पितामह हिल गए, गुरु द्रोण हिल गए, भीम हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन के सारथी कौन थे? कन्हैया लाल। जियो बोले प्रभु वासुदेव, ये कौन है जिसके आने से इतनी हलचल हो गई? जरा पता तो करो, पूछो तो सही। जिसके आने से इतनी हलचल है, वो जब खेल दिखाने लगेगा तो होगा क्या? और ये लड़ेगा किसकी तरफ से, इसे ना ये जानते हैं ना मैं जानता हूं।
सुनना प्रेमियों, कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप लेकर, पंडित जी बन गए। बोले बरबरीक, प्रणाम महाराज, कहां जाते हो? प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बरबरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, युद्ध में लड़ने आया है, बता तेरे पास क्या शौर्य है, क्या है तेरे पास? यहां भीम है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, बड़ा बड़ा धुरंधर है। बरबरीक बोले प्रभु ये तरकश में 3 बाण देख रहे हैं आप, एक ही चलाऊंगा। जिस महाभारत को आप इतना बड़ा कह रहे हो, एक ही चलाऊंगा, निर्णय आपके हाथ में रख दूंगा महाभारत का। बोलिए बरबरीक की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बरबरीक ने निकाला बाण, चढ़ाया पतंचा पे और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेज दिए। 5500 साल पुरानी बात है ये, आज भी उस पेड़ के पत्ते छिदे हुए ही निकलते हैं। 5500 साल बाद हरियाणा में है। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे रख लिया, क्योंकि कन्हैया ने पांडवों की माता को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा मैं करूंगा। तो ब्राह्मण देवता देखना चाहते थे किसके बाणों से मैं किसी की रक्षा कर सकता हूं क्या। पत्ता दबाया तो बाण पांव के ऊपर घूमने लग गया। बरबरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बरबरीक किसका साथ दोगे? बरबरीक बोले प्रभु मैं मेरी मां को